नमस्ते। हरिओम। कक्षा के लिए आज की कक्षा के लिए भज गोविंदम कक्षा के लिए आप सबको पुनः सुस्वागतम। हमें पूरा की पूरा खेद है, लेकिन कहने के लिए तो यह हर्ष भी है कि जगत जननी माँ दुर्गा की शारदीय उत्सव में और उनकी पूजा में जो इतना दिन क्या हमारा अब्याहति हो गया, उसमें रुकावट हो गया क्लास में। और इसलिए कि माँ की पूजा, इसको तो हम रुकावट नहीं कह सकते हैं कि माँ की पूजा हर कार्य में परिपूर्णता लाती है। जो जगत जननी माँ है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूपिणी है, अभयदायिनी है, बराभयदायिनी है, संसार और बाधा विघ्न से, संसार की बाधा विघ्न से मुक्ति लाने वाली है। इस माँ की पूजा में तो व्यस्त रहना ही सब कुछ को चाहिए, और हम भी बहुत व्यस्त थे और पूजा भी हमारा बहुत बड़ा पूजा चल रहा था, इसलिए हम भज गोविंदम के क्लास नहीं ले पाए, इसलिए मुझे खेद है। और ये पूजा भी चल रहा था, ये बोलने से हमको फिर हर्ष भी है कि हम ये, और मेरा ये विश्वास है कि आप लोग सब भी इस शारदीय माँ की पूजा में बहुत कुछ आनंद लिए होंगे और अपना जीवन को धन्य बनाए होंगे। तो हम फिर आए कि हमारा जो क्लास चल रहा था भज गोविंदम का, वो आज से फिर पुनः प्रसारण होगा। हर दिन जैसा क्लास चल रहा था ऐसा होगा। हम पहले क्लास में हम देखे थे ना आदि शंकराचार्य का जो भज गोविंदम का 15 नंबर श्लोक जो था, 15 नंबर श्लोक का हमने किया था। आज हमारा दूसरा श्लोक है जो 16 नंबर है। 16 नंबर ये है, हम पहले देख लेंगे। अग्रे बन्ही पृष्ठे भानुः रात्रौ चिबुक समर्पित जानुः करतल भिक्षास्तरुतल वासः तदपि न मुञ्चत्याशापासः। अग्रे बन्ही पृष्ठे भानुः रात्रौ चिबुक समर्पित जानुः करतल भिक्षातरुतल वासः तदपि न मुञ्चत्याशापासः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुष्कृंकरणे। कितने सारे उदाहरण देके, दृष्टांत देके उन्होंने हमको समझाया है, शंकराचार्य भगवान ने हमको समझाया है कि संसार का मोह माया वासना और जो आसक्त होता है, जो अनुरक्ति होता है संसार के प्रति, अपनेपन के प्रति, अपना लोगों के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति, अपना प्रतिष्ठा पद पदवी के प्रति, अपना जनसमाज में जो प्रतिपत्ति है, जो स्थान है, जो अपना गुण गरिमा है, जो कृतित्व है, जो बोलते हैं हमारा शिक्षा दीक्षा, ये सब के प्रति हमारा कुछ अनुरक्त रहता है। उसके साथ साथ क्या होता है, अनुरक्ति व आसक्ति होने से तो इसके साथ अच्छा होना चाहिए, लेकिन अहंकार का परिवृद्धि भी हो जाता है, और इसलिए कि कामना उसके साथ जड़ित रहता है। कामना कैसे, देखिए जैसे कोई कोई भी एक सब्जेक्ट में किसी ने पीएचडी कर लिया है, डॉक्टरेट कर लिया है, कर तो लिया, और उसके साथ साथ डॉक्टरेट के साथ साथ उनका अहम भाव भी बढ़ गया। कैसे बढ़ा, हम डॉक्टरेट किया है इसका भाव रखना बहुत अच्छा भाव है। हम डॉक्टरेट किया है, हमारा ज्ञान है, ये सब ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो किए नहीं उनको नीचा देखना, नहीं तो उनके साथ जान अनजान में अपना बड़ापन दिखाना, ये सही बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही जाता है। और इसके पीछे क्या भाव है, इसका पीछे भाव है कि हम कुछ बड़ा बन गया है, हम कुछ ज़्यादा ज्ञानी बन गया है, ये भावना, और इसके साथ ज्ञानी बनना और इसका भाव, ये तो बहुत 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 मंगलमय बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कुछ बन गया है,
ये अहंकार के साथ जुड़वा रहता है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कि ये जब आ जाता है प्राणी के मन में, हृदय में, व्यक्ति के हृदय में आ जाता है, तब और ऊंचा उठना वो तो संभव नहीं होता है। कि वहीं से जब हमारे अंदर अहंकार इतना जबरदस्त आ जाता है तो वो पतन की ओर ले लेता है, आदमी को पतन की ओर ले लेता है, और वो प्रशंसित होने के स्थान पर निंदित हो जाते हैं। समाज में उनको अहंकारी बोलते हैं। ऐसा एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं। और ये उदाहरण के बाद आज उन्होंने कहते हैं कि देखिए, किसी किसी स्थिति में भी लोगों का बंधन, कैसा बंधन? कामना से, वासना से, आकांक्षाओं से, आशाओं से बंधन नहीं जाता है। और ये बंधन में पड़ते हुए आदमी क्या करता है? दुख सुख के और खिंचुआ हो जाता है। कैसे? अग्रे बन्ही, वो एक उदाहरण दृष्टांत दे रहे हैं एक साधु का। वो क्या बोलते हैं उसको? तथा कथित साधु। तथा कथित मैंने ऐसा कहने के लायक जो साधु, जो ऐसा कहने के, जस बोलने के लिए साधु है। जो कपड़ा पहन लिया उसको सब साधु बोलते हैं, लेकिन साधु, सब लोग साधु नहीं है। तो जो कपड़ा पहनते हैं वो साधु नहीं बनते हैं। खाली साधु होता है, साधुत्व को साधु बोला जाता है। जिसके पास साधुत्व है, जिसके पास सच्चापन है, जिसका आचरण शुद्ध है, जिसका मन निर्मल है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है हरि भक्ति, ईश्वर उपासना और ज्ञान प्राप्ति, जिनका जीवन का मूल लक्ष्य है, उनको साधु बोला जाता है। वेश धारण करके, दंडबाजी पकड़ के, लाठी पकड़ के जाना, चीता चैतन्य निकालना, बहुत जबरदस्त लगाना, ये साधु का हाँ एक भेष मात्र है, लेकिन साधु का साधुपन नहीं है। साधु का साधुपन अगर है तो अंदर, ये कपड़े में, खाली कपड़े में से नहीं होता, अपने आप ही जैसा एक हीरे को आपने कपड़ा में ऐसा बांध के रखो भी, इसका अंदर का जो तेज है ना, जो प्रकाश है, जो इसका जुगनू आता है, तो ये ऐसा जगमगाता रहता है ना, वो कपड़ा से भी बाहर निकल आता है इसका प्रकाश। ऐसा साधु अगर भी छिप के रहे तो उसका साधुत्व तो इसका बड़ापन छिप के नहीं रहता, तो प्रकाश में आ जाता है। लेकिन साधुत्व तो नहीं है, और उसको कितना बेस बनाओ, कितना बढ़िया कपड़ा पहनो, दंडबाड़ी पकड़ो, कितना करने के लिए तैयार भी हो कि हम साधु करके ऐसा दिखाने के लिए कोशिश भी करो, लेकिन ये तो समझ में एक दिन नहीं तो 2 दिन में, तो थोड़े ही दिन में प्रकाश में आ जाएगा कि ये साधु नहीं है, साधु का दिखावा कर रहे हैं। इसलिए वो बोलते हैं कोई साधु ऐसा क्या है, लेकिन कोई साधु भाई जो प्रयत्न करते रहते हैं, साधु का जो कार्य है, जो आचरण है, जो व्यवहार है, जो जीवन का शैली है, इसको करने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। कुछ कुछ अभ्यास रहते हैं वो लोग सही, लेकिन उस स्थान को भी शंकराचार्य जी ने दिखा रहे हैं। क्या? अग्रे बन्ही पृष्ठे भानु, रात्रो चिबु को समर्पित जानहु। अग्रे सामने बन्ही, आग जल रहा है, आग जल रहा है आगे सामने, पृष्ठे पीछे, भानु, भानु सूर्य का और एक दूसरा नाम है। पृष्ठे में इतना प्रखर सूर्य का किरण है, जबरदस्त किरण है, और वो किरण जो सूर्य का जो ये है प्रचंड उत्ताप है, वो पृष्ठ में पड़ रहा है, पीठ पर पड़ रहा है साधु का। और रात्रो, उनका स्थिति ऐसा है, साधु जैसा, साधु क्या रहते हैं? करतल भिक्षा तरुतल बास, जो हाथ में 2 हाथ मिला के, उतने में 2 हाथ की अंजोली में जितना आता है उतना ही, यही पात्र है, और भूमि का शयन है, उनका सज्जा है, और उसी के ऊपर सोते हैं, तरु के तल, माने वृक्ष के नीचे ही उनका निवास स्थल है साधु का। लेकिन ये सब तो करते हैं, करते समय में रात्रों चिबू को समर्पित, जो ठंडी के दिन में ठंड लगता है, कैसा सोते हैं? ना ओढ़ने के लिए कुछ है, ना बहुत सारे कपड़े भी हैं, लेकिन ऐसा बैठ जाते हैं और
दो घुटने के नीचे मुंह रख लेते हैं और ऐसा निचोड़ के बैठ जाते कि ठंड को कैसा सहन करे। इतना करते हुए भी देखो कैसा ये है, जब प्रचंड आग जैसा लगता है, ऐसा ठंड गर्म के दिन में जब बारिश आता है तो बारिश को भी सहन कर लेते हैं, है नहीं ना, कहाँ रहेंगे। अपना शरीर को छिपाने के लिए कहाँ की टूटा फूटा कहाँ है कुछ मकान है उसके अंदर घुस जाते हैं, तो किसी के जाके बाहर के बरामद में बैठ जाते हैं। ये साधु इतना कष्ट उठा, फिर भी इस स्थिति में उनका मन का हृदय संपूर्ण निर्मल नहीं होता है। करतल भिक्षा, पास में एक भिक्षा का पात्र भी नहीं होता है, ऐसा ही भिक्षा लेते हैं, ऐसे खा के ऐसा हाथ धोना हो गया, तरुतला बास, और पेड़ के नीचे ही रहते हैं और कहाँ रहने के लिए नहीं है। फिर भी इसमें संपूर्ण तृप्त नहीं है कि हम ये अवस्था में है, ये अवस्था हमारे लिए परम गौरवमय अवस्था है। हम धन्य है कि हम साधु का जीवन ऐसा जीवन कर रहे हैं। लेकिन उस समय में भी आशा अंतर्निहित होके रहता है। और ये आशा कैसा होता है, हम कैसे रहें, हमको क्या मिले जीवन से, और कुछ हमको चाह है और कुछ प्राप्ति करना है, और कैसे रहें हम कि हम ये स्थिति से ऊपर जाए। ये हम सबका होता है। लेकिन ये बोलते हैं शंकराचार्य, जो हमको पॉइंट आउट करना चाहते हैं, जो दिखाने चाहते हैं कि संसार ऐसा है, साधु की अवस्था में आ जाने के बाद भी और इतना प्रयत्न करते हुए भी, कोई दिखावा से करे, कोई सत्य रूप में प्रयत्न करे, करते हुए समय भी इनका जीवन से आशा, तदपि न मुंच आशा त्यासा पास। मुंच मैंने त्याग करना, आशा का त्याग नहीं होता है। कोई हमको हमेशा पर हो जाए, हम और कुछ करते, ये आशा रहता है। कुछ प्राप्त करने के लिए आशा रहता है हमारा, और कुछ बड़ा बन जाए कि हमको लोग बहुत सारे बड़ा साधु मान ले और बहुत कुछ हमको दे दे, हमारे पास धन आ जाए, ऐसा जो मन में आता है, आशा आता है। और ये आशा के पीछे छिपा हुआ दुख रहता है। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ कष्ट तो करना पड़ता है, खाली प्राप्त, लेकिन जो प्राप्त वस्तु अगर सच्चा वस्तु है, प्राप्त वस्तु अगर शाश्वत वस्तु है, उसके लिए कष्ट करके प्राप्त करने से भी, क्लेश सहन करके प्राप्त करने से भी वो सुखदायी होता है, परिपूर्ण आनंद देता है। लेकिन प्राप्त वस्तु जो हमारा आशा का वस्तु है, जो हमारा अभिलषित वस्तु है, वो वस्तु अगर ठीक नहीं है, वो नश्वर है, वो क्षणस्थायी है, दुखदायी है, तो इसके पीछे हम जीवन गवाए और इसको प्राप्त करने के लिए चाहे तो क्या होता है, प्राप्त करे ना करे तो दुख होता है कि इसके पीछे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, और ये भागता रहता है हमसे, हमको प्राप्त नहीं होता, नहीं मिलता है। और मिल भी जाए तो उसका परिणाम भी बहुत भयंकर होता है, जिसका कल्पना तक भी आदमी नहीं कर पाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि देखो कितना बेचारा, कैसा बुरा हालत हो जाता है लोगों का। करतल भिक्षा तरुतल बास तदपि न मुंच, ऐसा अवस्था में रहते हुए भी दासा पास, जो पास मैंने बंधन, कामना वासना होता है, बंधन का मूल जड़ होता है कामना और वासना। हमारे अंदर एक भी वासना हो तो हमको इसके लिए जन्म लेना पड़ता है, ये बंधन होता है। जन्म कर्म का बंधन का मूल जड़ है, कारण है कामना और वासना। ये जितना तीव्र होता है उतना ही हमको इसमें भोगना पड़ता है, उतना ही हमको संसार में पुनर्जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये करना पड़ता है। तो इसीलिए बोलते हैं, देखिए एक ऐसा
कैसा एक विडंबना है, ऐसा विडंबना है जगत की। कैसे भी स्थिति में रहे, चाहे साधु भी हो, वो पूर्णतया त्यागी नहीं बन पाते हैं। और ऐसा कोई त्यागी बन जाए तो वो तो जीवन मुक्त हो जाते हैं, वो तो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। और वो साधु समाज के लिए एक आदर्श पुरुष हो जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। लेकिन महात्मा और महात्मा जैसा दिखना, ऐसा में क्या होता है, कोई साधु है वो प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयत्न, लेकिन करते हुए भी अगर आशा को त्याग कर दे, निर्मूल हो जाए, जब तक हम आशा कामना का नहीं रखेंगे हृदय में, कामना पोषण नहीं करेंगे, तो हमारा हृदय निर्मूल होते रहेगा। और निर्मूल हृदय एक स्थान है जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति होता है, ज्ञानोदय होता है। और जब तक ज्ञान आ जाता है, तब अंधकार, अज्ञान का अंधकार धीरे 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 हट जाता है, ध्वंस हो जाता है। और आदमी सुख में, संसार में जो सुख नहीं मिलता है, वो निरंतर सुख, निरविच्छिन्न सुख, निरतिशय सुख सागर में डूबते हुए जीवन का परम गति को प्राप्त करता है। तो इससे हमको ये शिक्षा लेना है कि हम जो हमारे लिए है, जो हमारे पास है, उससे हम तृप्त रहना चाहिए। हमको इससे आगे कुछ नहीं मांगना चाहिए ईश्वर से, कोई आशा नहीं करना चाहिए, कोई कामना नहीं करना चाहिए कि अगर मेरा ये उपयुक्त है, हमको पाना था, तो ईश्वर हमको जरूर दे देते। अगर नहीं दिए तो ये हमारे लिए उपलब्ध का लायक नहीं है। तो इसीलिए हम ईश्वर से ये ना मांगे कि जो हमारे पास नहीं है हमको दे दो। वो जानते हैं कि हमको क्या देना है, हमको क्या नहीं देना है। नहीं दिए माने है हमारा उस वस्तु के प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो अनधिकार चर्चा करने से, जहाँ पर हमारा अधिकार है जो वस्तु के ऊपर प्राप्त करने के लिए, उसको प्राप्त करने से क्या होता है, कोई बच्चा उम्र हो गया है तो पढ़ाई नहीं किया है, कुछ कारण है घर में, उसको पढ़ाई में देर हो गया, तो उनका पिताजी क्या किए, उनको लेके स्कूल पर ले, और जो स्कूल के हेडमास्टर थे उनके साथ बातचीत करके उनको सीधे क्लास 7 में एडमिशन करा दिया। अब बच्चा बड़ा हो गया, थोड़ा कैसे करके वो बच्चों के साथ बैठ के सब पर एक एग्ज़ाम दे देगा, और इम्तहान में वो हो गया, पास हो गया, तो वो 7th क्लास पास हो गया, सीधे सीधे 8 में ना लिखते। लेकिन वो पढ़ा ही नहीं, अप टू 7th क्लास तक जो पढ़ना है वो तक पढ़ा ही नहीं, तब तक पढ़ा नहीं, और सीधे 7th क्लास में ना लिखा दिया। तो क्या हुआ, कैसे भी तो उसको मास्टर पास करा दिया। जब क्लास 8 में गया, क्या हुआ उसका समझ लीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि जो पंचमी में, षष्ठी में जो पढ़ाई हुआ है क्लास में, कक्षा में, उसको कुछ भी नहीं जानता है। वो सीधा ना, सब 7th क्लास में जो कुछ भी नहीं जानता है, तो इसको मुश्किल से मुश्किल हो जाता है वहाँ भी उसको पास। और इसका आगे भी ऐसा ही चलता रहता है, ऐसा ही चलता रहेगा कि वो कितने भी सब लोग जितने पढ़ाई करें, हर क्लास में, हर कक्षा में उसको समझ में, जो सबको समझ में आएगा उसके लिए वो ना समझ बन जाएगा। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। इसके द्वारा क्या होता है, जिसको जहाँ तक जो प्राप्त वस्तु है उससे उसको उतना ही देना ठीक है, उसके आगे ज़्यादा आगे उसको बढ़ाना हम चाहे तो भी हम और ऊपर कर जाए तो इससे क्या होता है, दुख ही दुख प्राप्ति होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहाँ हमको जो मिला है उसमें सदा संतोष रहना, यही परम लक्षण है साधु का। और जीवन से जितना जो सुखी रहे, उसका जीवन इतना निर्मल, पवित्र और इतना ही शुद्ध पुत्र होता है, जिससे कभी कोई, हमको कुछ मांग नहीं है तो हमको दुख कैसे आएगा। कुछ मांग है और ना मिले तो हमको दुख आता है। मेरा जीवन में कोई मांग है ही नहीं, मैं कुछ चाहता ही नहीं, कुछ चाहते ही नहीं, तो नहीं चाहता हूँ तो मुझे न मिले भी अच्छा, ना मिले भी अच्छा, दुख का सवाल है ही नहीं। तो यही शंकराचार्य इस श्लोक में बताते हैं कि ऐसा त्याग, ऐसा कामना को त्याग करना ही
जीवन का प्रथम सोपान होता है। हम जब त्याग कर देंगे, हमारा कामना वासनाओं को त्याग कर देंगे, हमारा इच्छाओं को पूर्ति के पीछे नहीं दौड़ेंगे हम, उसी समय हमारा जीवन शांत हो जाएगा, दुखा का चरम अवसान हो जाएगा, सारा दुख वहीं पर खत्म हो जाएंगे। यही आज शंकराचार्य का इतना, ये जो आज के लिए उपदेश है हमारे लिए, इसके साथ आज का कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते। यदि आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।